अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं एक डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। आज हम बात करेंगे चंद एक ऐसे खानों के बारे में जो हर दफ़ा डाइट पे हमसे बंद करवा दिए जाते हैं, लेकिन हर चीज़ जो बंद करवा दी जाती है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए सही हो। उसमें सबसे पहले तो हमसे कहा जाता है कि हमने सिर्फ एग वाइट्स का इस्तेमाल करना है। ख्याल रहे कि एग वाइट्स में तो सिर्फ प्रोटीन्स शामिल होती हैं, हमें ज़्यादातर प्रोटीन डेफिशिएंसी की नौबत नहीं पेश आती। हमें तो वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, विटामिन ए की भी ज़रूरत होती है, डी की भी ज़रूरत होती है, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं जर्दी के अंदर शामिल होती हैं, जो कि ग़िज़ाइयत की एक ज़बरदस्त जो है आप कह लें कि एक मुजस्समा है, और तमाम तर ग़िज़ाइयत मेजॉरिटी उसमें ही मौजूद होती है। और हमसे कहा जाता है कि हमने एग योक का इस्तेमाल नहीं करना, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जहन में रहे कि जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़े हुए हैं वो भी हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंडे की जर्दी जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, और पूरा एग इस्तेमाल करने से आपके वज़न में कोई ज़्यादती वाक़ई नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपका पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहता है। दूसरा, हमसे ये कहा जाता है कि हमने चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है और ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। ग्रीन टी के अंदर भी कैफीन शामिल होती है। चाय का इस्तेमाल अगर खाने के बिल्कुल साथ साथ किया जाए तो वो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है, बट दैट डजंट मीन कि हमने चाय के इस्तेमाल को बिल्कुल तर्क कर देना है। उसमें भी कैफीन शामिल है और ग्रीन टी में भी कैफीन शामिल है। तो ग्रीन टी का भी कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें भी ये बात बता चुकी हूँ कि ग्रीन टी को भी आप 1 से 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करें, दैट्स इनफ। दूसरा, हमें बहुत ज़्यादा बताया जाता है या लोग बहुत सारे जब न्यूट्रिशनिस्ट के पास से अगर होके मेरे पास आ रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमसे बहुत कहा जाता है कि हम मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें, और हमसे कहा जाता है कि ये वाला आटा उसमें मिक्स करें और बहुत सारे आटे मिक्स कर दें और बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स भी मिक्स कर दें और ज़ीरा भी डाल दें और उसके अंदर सौंफ भी डाल दें और कलौंजी भी डाल दें। देखें, अगर आप इतना ज़्यादा मिक्सचर बनाते हैं, पहली बात यह है कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी बात है हजम नहीं होता। तीसरी बात है अगर एक भी इंग्रेडिएंट इसमें से ख़राब हो जाता है तो पूरा आटा ख़राब होता है और आप उससे सफ़र करते हैं इतना ज़्यादा आपका स्टमक अपसेट होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत भी अगर आपको मिक्सचर बनाना है तो 1 से 2 इज़ इनफ। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको बहुत ही कोई मल्टीग्रेन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। 1 या 2 कॉम्बिनेशन दैट्स मोर देन इनफ। और साथ ही अगर आपको चूँकि कहा जाता है कि आपने फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, सो व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू इज़ कि आप फ़ाइबर वैसे डाइट के अंदर अच्छे तरीके से बढ़ा लीजिए, और इस्पगुला हस्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्वाइस अ डे, that's enough for you। दूसरा, बिल्कुल ही फैट फ्री चीज़ों के लिए कहा जाता है कि आप फैट फ्री चीज़ों को डाइट में इस्तेमाल करें और फैट का इस्तेमाल बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। जहन में रखें कि जितने भी आइटम्स आप ले रहे हैं या ग्रोसरी करने जा रहे हैं जिनके ऊपर लेबल्ड है फैट फ्री, वो न्यूट्रिएंट फ्री भी होती हैं। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बिल्कुल ही अपने आप को फैट फ्री चीज़ों की तरफ लेके गए। अगर आप फैट फ्री चीज़ों की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे तो न्यूट्रिएंट यानी कि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर भी नहीं होंगी। तो इन दी एंड क्या हुआ, आपने खोखली चीज़ें खाई, ना आपको ग़िज़ाइयत मिली ना आपको कोई फ़ायदा हुआ। तो ऐसी चीज़ों की तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, शुगर फ्री आइटम्स की तरफ भी कहा जाता है, यानी कि शुगर को बिल्कुल बंद कर दीजिए एंड शुगर फ्री की तरफ जाइए। या स्टीविया का कहा जाता है। सी, एवरीबॉडी कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड स्टीविया। स्टीविया इज़ एन एक्सपेंसिव आइटम विच इज़ नॉट एक्चुअली एंड वेरी easily affordable for everybody. All of my clients, they cannot afford stevia. तो उसमें ये होता है कि देसी कि डॉक्टर आयशा अब्बास, कैन वी यूज़ गुड़, हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये ऑप्शंस मांगते हैं। हमें बताया जाता है कि जितने भी हमारे टेस्ट बड्स हैं, वी हैव वेरियस टेस्ट बड्स। हमें खट्टा भी महसूस होता है, हमें कड़वा भी महसूस होता है, हमें मीठा भी महसूस होता है, हमें नमकीन भी महसूस होता है। तो ये जितने भी हमारे टेस्ट बड्स हैं ये हमको एंजॉय करने हैं। हम कुदरत से लड़ नहीं सकते, हमने कुदरत से जंग नहीं करनी कि हम किसी भी टेस्ट बड को बंद
बंद कर दें कि सी यू हैव टू स्टॉप इट एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर टेस्ट बड। आप आज से अपना ये टेस्ट बड इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मीठे को बंद कर देंगे, आप नमकीन को बंद कर देंगे, आप कड़वा नहीं खाएंगे, आप खट्टा नहीं खाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बैलेंस तरीके से चलना है, आपको पोर्शन कंट्रोल के चीजों से चलना है। तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकती कि मीठा आप बिल्कुल ही तरके जिंदगी कर दें, मीठे को आप बिल्कुल, जिन चीजों पे लिखा जाएगा कि नो दे नॉट, मतलब आपको शुगर फ्री आइटम्स लेने, उसमें क्या होगा, उसमें डेफिनेटली केमिकल्स एडेड होंगे। और जिन चीजों में बहुत ज्यादा केमिकलाइजेशन की जाती है, जिन चीजों में बहुत ज्यादा केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, दे इंटरफेयर विथ योर हार्मोन्स, वो आपके हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो फायदा क्या हुआ, जिन चीज़ों ने आपके हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करना है तो डेफिनेटली वो आपको कोई ट्रबल दे के जाएंगी एंड दे गोना गिव यू सम काइंड ऑफ अ ट्रबल। तो वैसे ही हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंसेस कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, वैसे ही हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंसेस कितने क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जिनको हार्मोन के इम्बैलेंस के इतने शिकायतें होती हैं। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से आपने अगर शुगर फ्री आइटम्स ले लिए, केमिकल इनटेक बढ़ गया आपका, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपके मजीद बढ़ गए, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा, बिल्कुल ही कहा जाता है कि ग्लूटेन को अपनी जिंदगी से निकाल दें, ओके दैट्स फाइन, और ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ चले जाएं। अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, यू आर सफरिंग विद द ग्लूटेन एंटेरोपैथी, आपको ये डिजीज है, आपको ये बीमारी है जिसकी वजह से आपको कहा गया है कि आपको ग्लूटेन को लाइफ से निकालना है, दैट्स फाइन। लेकिन इफ यू आर प्रीटी नॉर्मल, आप एक नॉर्मल इंसान है, तो फिर आपको ग्लूटेन को नहीं निकालना। ग्लूटेन आटे के अंदर मौजूद है, ग्लूटेन मैदे के अंदर मौजूद है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लूटेन को आपने बिल्कुल ही जिंदगी से निकाल दिया, यानी कि पूरी जिंदगी आप आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी आप डाइट पे हैं तो आप मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सूप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्रेवीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे, या आप कैन फूड इस्तेमाल नहीं करेंगे, या प्रिजर्वेटिव्स। तो यू सी दैट्स बिकम वेरी एबनॉर्मल। ठीक है, ये कितना एबनॉर्मल हो जाएगा कि आपने ग्लूटेन को बिल्कुल ही जिंदगी से निकाल देना है एंड स्टॉप ग्लूटेन, या ग्लूटेन फ्री की तरफ आप चले जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, या आप ग्लूटेन एंटेरोपैथी का शिकार नहीं है, या आपको कोई बीमारी या डिजीज नहीं है, तो आप पोर्शन के साथ छोटी सी चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे से बने हुए सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी दिल चाह रहा होता है कि आप कोई ग्रेवीज या सूप्स या हलीम या पोर्शन कंट्रोल में निहारी वगैरह का इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसी कोई ममानियत नहीं होती। हाँ, यह कि बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं, वो दही के साथ नहीं लेते, गर्म और ठंडा आपस में मिक्स नहीं कर रहे होते, इन चीजों का आपको ध्यान करना पड़ता है। ठंडा गरम, हाँ, जिस चीज की तासीर आपको अच्छी फील ना हो, तो हर इंसान का जो तरीकेकार होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उसको लेके चलना होता है। कई दफा दही को फलों के साथ हम मिक्स नहीं कर रहे होते, वो चीजें आपको जो है वो सही नहीं महसूस हो रही थी, दही का इस्तेमाल गर्म चीजों के साथ महसूस नहीं हो रहा होता, इनका ध्यान रखना है। फिर कहा जाता है कि बिल्कुल ही बनाना को लाइफ से निकाल दें, बिल्कुल ही मैंगो को लाइफ से निकाल दें। तो बनानास दे आर फुल ऑफ पोटेशियम, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगोज जो हैं वो एक खजाना है आपके न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का। कुछ लोग मैंगोज के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, उनको इतना पसंद होता है। तो ऐसा नहीं होता। पोर्शन कंट्रोल के साथ कप ऑफ मैंगो, पोर्शन कंट्रोल के साथ बनाना वंस और ट्वाइस अ वीक आप ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ खाने आपके डाइट में कहा जाता है कि बिल्कुल ही लाइफ से निकाल दें, वो नहीं होता। वक्ती तौर पे हम कस्टमाइज जब डाइट प्लान्स देते हैं, ये केस हिस्ट्री के साथ जो है उन चीज़ों को मना करते हैं। तो मैंने कहा इस टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए और इस पे रोशनी भी डाल दी जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.